हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीके डेली डोज का सेट नंबर 5 और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को, जो कि आपके सभी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें मैं आपको सोशल, हिस्ट्री, साइंस और जितने भी अदर सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सभी क्वेश्चंस को कवर कराता हूँ। साथ ही साथ ये आपके ऑल एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम इन क्वेश्चंस को क्या होता है, रिपीट करता ही करता है, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आना चाहिए। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि चैनल से जुड़ा हुआ हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, आज के क्वेश्चंस को। और सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का, कह रहा है सेब के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं गुदेदार पुष्पासन। गुदेदार पुष्पासन। तो ये होता है सेब के खाने योग्य भाग। जो हम भाग खाते हैं सेब का, अंदर की साइड लाल परत के ऊपर, परत के नीचे जो सफ़ेद वाला भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, गुदेदार पुष्पासन इसको बोला जाता है। तो ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो इनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा दोस्तों 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। और पहली बार जब ये रहे थे तो 1964 के समय में, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था कार्यवाहक तौर पर। फिर 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद 1966 में, जब लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद भी इन्हीं को, गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली। तो देखिए, कहाँ और कब खोली है, तो ये खोली है मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में खोली है और 1611 में इसको इन्होंने स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे। तो इनका नाम है हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी थे जो हिंदी पैट्रियट के संस्थापक थे। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया कि हिंदू पैट्रियट के जो संस्थापक थे, उनका नाम क्या है, तो हरीश चंद्र मुखर्जी। साथ ही साथ इन्होंने क्या करा था, नील विद्रोह का जमकर समर्थन किया था। तो देखिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों क्वेश्चन। इसे बोलते हैं सियाचिन। सियाचिन, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा सही से लिखते हैं, सियाचिन। ठीक है, तो सियाचिन है और इसको सियाचिन ग्लेशियर बोला जाता है। एक ग्लेशियर है, मतलब पूरा बर्फ़ से मतलब ढका हुआ ये जगह है, और यहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ही न्यूनतम टेम्परेचर होता है यहाँ का। काराकोरम पर्वतमाला में ये स्थित है और भारत पाक नियंत्रण रेखा पर स्थित है। इसी कारण यहाँ पर जो सेना है वो तैनात रहती है, और इसको सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी बोला गया है। इसकी ऊंचाई 5400 मीटर है। कितनी है, 5400 मीटर। तो ये भी याद करने लायक क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान होता है। तो देखिए, किस हलचल के दौरान हुआ है, तो देखिए यहाँ पर इसको याद रखिए, अल्पाइन हलचल। अल्पाइन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। अल्पाइन हलचल के दौरान क्या होता है, जो ऊंचे और बड़े पर्वत होता है उनका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चंस आपके तैयार होंगे। एक तो टीपू सुल्तान कब मारा गया है, और दूसरा जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है वो किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ है। तो देखिए, यहाँ पहले हमें गवर्नर का नाम बताना है। देखिए, गवर्नर थे उस वक्त लॉर्ड बेलेजली। कौन है, लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, तो बेलेजली कौन थे, उस समय के गवर्नर थे। और साथ ही साथ ये युद्ध हुआ था बेलेजली के समय पे, और बेलेजली फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। और
मतलब मैं बता रहा हूँ कि बेलीजली ने एक इम्पॉर्टेंट काम और करा था। इन्होंने सहायक संधि को शुरुआत की थी, मतलब जो सहायक संधि है उसको शुरुआत की इन्होंने। और सहायक संधि के दौरान सबसे पहले इन्होंने हैदराबाद को अपने शासन में लिया, और धीरे धीरे करके मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, कई सारे राज्य थे, और लास्ट में इन्होंने जो राजस्थान के कुछ इलाके थे जैसे कि भोसले था, सिंधिया, जोधपुर, और क्या कहते हैं एक जयपुर है, जयपुर के बाद मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर, इन सबको क्या करा था अपने शासन में ले लिया। तो लॉर्ड बेलीजेली के द्वारा सहायक संधि सबसे इम्पोर्टेंट काम था इनका, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा था? तो देखिए मोटे अनाजों पर जो हरित क्रांति थी उसका प्रभाव कम रहा। ठीक है, तो मोटे अनाजों पर इसका प्रभाव कम रहा। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति जो थी इसकी शुरुआत किसने की? तो देखिए अगर आपसे विश्व स्तर पर पूछेगा कि हरित क्रांति की शुरुआत किसने की है, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। अगर यही चीज़ क्या करेगा, भारत स्तर पर पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो ये थे MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये राजधानी थी मदुरै में। कहाँ थी? मदुरै में। तो ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको यहाँ पर बताता हूँ कि पांड्य वंश ऐसा वंश था जिसके बारे में हमें सही डिटेल नहीं मिलती है। ये तमिल जो राज्य था उसकी मतलब एक राज्य था, और उस वक्त पूरे तमिल पर 3 ही राज्य थे जिनका नाम था, एक चोल था, दूसरा था चेर, और तीसरा यही खुद पांड्य वंश था। तो इन तीनों वंशों का क्या था, तमिल क्षेत्रों पर बोलबाला था, और इनसे समृद्ध कोई नहीं था। और पांड्यों का जिक्र महाभारत के समय से अब तक के होता हुआ आ रहा है। तो ये भी याद करने लायक क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है। और पांड्य वंश के जो संस्थापक हैं वो कहे जाते हैं कंडुगोन। तो ये नाम याद रखिए, कंडुगोन, इनको पांड्य वंश का संस्थापक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है आपका माजुली। याद रखिए माजुली जो है वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो चलिए एक बार आप रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चंस का। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो ये होता है गुदेदार पुष्पासन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। थर्ड क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? तो मसूलीपट्टनम में खोली है 1611 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियोटिक संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो ये सियाचिन है, और 5400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। छठा क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो ये हुआ है अल्पाइन हलचल के दौरान। सातवां क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? तो ये हुआ था क्या कहते हैं, टीपू सुल्तान के यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, और हुआ किसके समय था? लॉर्ड बेलीजेली के समय में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य रहा था? तो मोटे अनाजों पर हरित क्रांति का प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी। साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के 10, और अब आगे अगले 10 क्वेश्चंस की बारी है, उनको भी पढ़ना है हमें। बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करते हैं हम अपने इस वीडियो में। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, लिखा है कि घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो यह है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा घड़ी में जो चाबी भरी जाती है उसके द्वारा इकट्ठी की जाती है स्थितिज ऊर्जा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट तरीके से इसको याद करिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगला है, किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो देखिए मैंने बताया था, अभी ऊपर ही क्वेश्चन आया था, जवाहरलाल नेहरू की पहली बार में मृत्यु हुई थी, मतलब पहले मृत्यु हुई थी, पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ था, गुलजारी लाल नंदा को पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है, गुलजारी लाल नंदा को दोबारा से क्या करते हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। अगला है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है 1:4।
अगला क्वेश्चन है, जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? तो जो जैन मतावलंबी थे उन्होंने प्राकृतिक भाषा को अपनाया। ठीक है, प्राकृतिक में भी अर्धमागधी भाषा थी, उसको इन्होंने अपनाया। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 1 दिसंबर को मनाया था। कब मनाया था? 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी, जिसके कारण 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नागालैंड दिवस को मनाया जाता है। नागालैंड की अगर हम राजधानी की बात करें तो ये राजधानी यहाँ पर है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। साथ ही साथ नेफ्यू रियो यहाँ के कौन है बताइए, कमेंट करके बताइए। नेफ्यू रियो कौन है? यहाँ पर सीएम है। और साथ ही साथ RN रवि यहाँ पर कौन है? गवर्नर है। RN रवि गवर्नर है। साथ ही साथ यहाँ पर लोकसभा की 12 सीटें हैं। ठीक है, अगला है हमारा, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में माना जाता है? तो ये आपका है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत, इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रॉकी पर्वत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शेनझाओ द्वितीय एवं शेनझाओ चतुर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? तो देखिए नाम से ही आपको पता चल गया होगा कहाँ के हैं, चीन के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अभी आपने पीछे क्वेश्चंस पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था विश्व स्तर पर अलग है जबकि भारत में अलग है। विश्व स्तर पर कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, जबकि भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? MS स्वामीनाथन। ठीक है, अगला है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की है? तो ये की है 1884 में ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को इसे मनाया जाता है। और इम्पॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को इसको मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन महात्मा गांधी जी अपनी पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे थे। तो ये थे हमारे अभी 10 क्वेश्चन, इनका ही रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सबसे 11वां क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर लिखा था कि घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसके निधन के पश्चात गुलजारीलाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात इनको पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात कितना है? 1:4। जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? तो प्राकृतिक या अर्धमागधी भाषा को अपनाया। साथ ही साथ नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष नागालैंड दिवस मनाया जाता है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकी पर्वत है जो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। शेनझाओ द्वितीय और शेनझाओ चतुर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान? तो चीन के हैं। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। साथ ही साथ प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस खत्म होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे क्या हैं, नए बंदे हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है। आपका एग्ज़ाम 101% क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखते रहेंगे मेरे चैनल पे। साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जो वीडियो है वो कैसा लगा है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, या आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में भी हमें आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। कल मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।